वो तो फिर इंटेंशनली और हाँ, इंटेंशनली नहीं किया। अगर खतरा होता तो वो होना चाहिए था ना, गंदगी तो फिर होनी चाहिए थी ना। जैसे जहर है, चाहे आप दवाई समझ के पियो, चाहे उसे जहर समझ के पियो, असर तो उसने उतना करना ही है। अब दवाई समझ के पिया तो वो दवाई नहीं बनेगा ना। तो उसी प्रकार अगर इसमें रियल में कोई गंदगी होती तो भाई इंटेंशनली नहीं किया तब भी वो फैलनी चाहिए थी। क्या समझे? मैं समझ गया जो आप कह रहे हो कि मतलब ये रियलिटी में तो गंदगी तो है ही नहीं, तो उसका फिर डरना ही क्या है। हाँ, तो बस फिर क्यों डर रहे हो जाओ खड़े, करते हैं सामना। क्या करना है? वीर्य फैलाना है सारी जगह। क्या? हाँ, इतना सोच क्यों रहे हो? समर्पण कर दिया ना, समर्पण हो गया, तो अब आप कह दो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। बोलो बोलो। दिमाग काम नहीं कर रहा? चलो ब्रेक करते हैं। चलो 1 मिनट, मैं देख ही रहा था, ऐसा रियल में थोड़ी ना करना। देख रहा था भी कितनी देर तक आपका माइंड आपको रोक के रखता है। करना जरूरी नहीं है, समझ जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग से ये आ गया ना कि हाँ ले लूंगा, तो करना जरूरी नहीं है। माइंड ने कह दिया कर लूंगा तो आपने कर ही दिया, समझो कर ही देते। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर गिराओगे तभी वो माना जाएगा। आप कह देते हाँ कर दूंगा तो समझो कि वो डिलीट, अब खतरा नहीं रहा। लेकिन अभी भी मन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है। नहीं, वो आपने एकदम ऐसे कहा ना, मैं तो थोड़ा सा हाँ तो ये तो अजीब सा, मतलब ना, अजीब सा नहीं है। समर्पण में तो अजीब तो होता ही नहीं। बुद्धि लगा दी ना तो अजीब आ गया। बुद्धि तो लगानी नहीं थी, दिमाग तो लगाना ही नहीं था। बुद्धि और दिमाग का काम है अजीब। हाँ, तो बुद्धि दिमाग आते ही आप रुक गए। अब तो समय बीत गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है वो देखो। अब आप एंटी ऑब्सेशनल तो चलोगे नहीं, ठीक है। अब आपका तरीका एंटी ऑब्सेशनल नहीं रहा, तो अब आपको ओसीडी को मैनेज करके चलना पड़ेगा। फिर कम से कम इसके साथ तो जी सकते हो। हाँ चलो, तो फाइटर तो नहीं बने, लेकिन कम से कम सहन तो कर ही लेना, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखो कि आपके मन में कितना डाटा आ गया है। मन में डाटा बहुत सा आया है इतने सालों में। कितने सालों से ये प्रॉब्लम? ये है 10 साल। 10 साल से है। 10 से 15 साल। हाँ 15 साल से है। तो अब देखो, हमारे मन में डाटा आता है, अचेतन मन में बचपन से ही डाटा आना स्टार्ट हो जाता है, पहले दिन से ही। माँ हमें सिखाती है, पिता हमें सिखाता है, परिवार हमें सिखाता है, समाज से हम सीखते हैं, और सोशल मीडिया, धार्मिक गुरु, स्कूल, हर एक जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हर एक ये इंफॉर्मेशन के सोर्स है ना, तो यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब देखो, सबसे ज्यादा परिवार से हम कनेक्टेड रहते हैं, तो परिवार से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। फिर हम समाज से रहते हैं, तो समाज से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है। जिन चीजों पर हम बिलीव करते हैं, जिन चीजों के प्रति हमारे मन में आदर के भाव हैं, उनसे ज्यादा डाटा आता है। फिर धार्मिक चीजें, ये धार्मिक गुरुओं ने हमें ये डाटा दिया है ना कि ये वीर्य गलत होता है। बहुत सी चीजें हमें सिखाई है धर्म ने। धार्मिक लोग या भगवान के सामने पैर करके नहीं सोना चाहिए, मूर्ति के हाथ पैर लग जाए तो ये जिस कमरे में मूर्ति हो उस कमरे में सेक्स, ये वो बहुत सारी दकियानुसी बातें हमने धार्मिक गुरुओं के मन से, मुंह से सुनी होती है। तो वहां से डाटा आ जाता है। और कई बार गलती से कोई एक्ट हो गया तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया, हम पापी हैं, हम सजा के हकदार हैं।
तो भगवान सजा देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और फिर हम उनसे माफिया मांगते हैं। फिर इस तरह से चीजें हमारे अचेतन मन में इकट्ठी होती रहती हैं, जुड़ती जाती रहती हैं। धीरे 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 वो अचेतन मन में डाटा इतना ज्यादा भर जाता है कि एक दिन वो बीमारी का रूप लेके बाहर आ जाता है। ये बीमारी हमारी शुरू हो जाती है। तो पहले तो बाहर से जो एजेंसीज हैं उनने डाटा दिया, अब बाहर की एजेंसी डाटा नहीं दे रही, अब हमारी ये बीमारी हमारे अंदर डाटा भर रही है। बाहर की एजेंसी ने इतना डाटा दे दिया कि बीमारी पैदा हो गई, अब बीमारी ने डाटा देना स्टार्ट कर दिया है और ये बीमारी और दिन दिन बढ़ती जा रही है। अब बताओ, हाथों को दूर रखना अवॉइडेंस दिन में कितनी बार रहती है? एक दिन में अवॉइडेंस कितनी बार करते हो? नहीं, ऐसे अवॉइडेंस नहीं करता मैं। हाँ, कि जब नाइटफॉल होता है तभी थोड़ा सा अलर्ट सा हो जाता है। हाँ, अवॉइडेंस से संबंधित विचार कितना का रहता है? नॉर्मल डेज में या हाँ, मतलब नॉर्मल ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं होता। उस दिन कितना का रहता है? उस दिन काफी रहता है ना? जब तक नहीं नहाता। हाँ, तब तक फंसा रहता है। तो कितनी बार नाइटफॉल हो जाता होगा? नाइटफॉल तो एक ही बार होता है महीने में? हाँ हाँ, एक बार। चलो, उस समय आप कुछ घंटों तक इस विचार से अवॉइड करते हैं। उस दिन पूरा अवॉइडेंस चलता है काफी चीजों में। तो उस दिन मान के चलो 90 मिनट आपने अवॉइडेंस किया, लगभग 10 चीजें तो अवॉइड करते ही होंगे। भी देखो, ऐसा है कि इसमें कि नहा लिया तो ठीक है, अगर नहीं नहाया, नहाने का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता उसमें। फिर हाथ धो के और काम करना शुरू कर दिया, मुंह हाथ धो के, तो इसमें अवॉइडेंस का ऐसा नहीं रहता। हाँ, चलो, जितना भी है इसमें कुछ न कुछ तो अवॉइड बचते हो। अवॉइडेंस बस यही है कि बेड से उतर के कि उस पे मतलब हाँ, बाथरूम के मतलब लैच वैच और कोई वो होते हैं ना, डोर नॉब पे टच ना करना, और उससे कोई स्विच बोर्ड पे टच ना करना, अपना मोबाइल ना छू लेना। बस उतना ही। हाँ, वो अब दूर रहते हो चीजों से। 20-30% कह सकते हो। हाँ, 20-30% उस दिन रहता है। चलो, महीने में एक बार हो गया। 900 डाटा एक महीने में आता है आपके पास, महीने में एक बार मान लेते हैं। तो 10 सालों में कितने महीने हो गए? 120। 900 गुना में 120 कितना हो गया? 10,800। तो आपके अंदर इतने 10 सालों में 10,800 का डाटा आया है, ठीक है? ओके। तो और ये उस दिन हाथ धोना, ये कपड़े धोना, ये कितना चलता है? 1,08,000। अच्छा, एक जीरो और लगेगी। नहीं 10,000 ही, 10,800 ही डाटा आया आपका। अच्छा, ये 900 गुना में 120 कितना बनता है? 108 और 3 जीरो और लगा दो। एक जीरो और बच जाएगा। अच्छा, चलिए। तो अब बताओ, उस दिन हाथ धोना, कितनी देर तक कपड़े धोना, ये कितना चलता है नाइटफॉल वाले दिन? एक बार ही करना होता है। एक बार कितनी टाइम, समय कितना लग जाता है? ये समय तो मतलब बस 5-10 मिनट, 5-10 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट, चलो 10 मिनट मान देते हैं। सिर्फ कपड़े धोने का कह रहे हैं। हाँ, कपड़े धोना, 4 चीजें, ये यहाँ 40 आ जाएगा। 40 गुना में 120 कितना है? 40 गुना 4800। 4800। ये 4800 का डाटा आ गया आपके अंदर है 10 साल में। और ये देखो, जितना ज्यादा अवॉइड करते हैं उससे भी डाटा आता है, जितना कंपल्शन करते हैं उससे भी डाटा आता है, और जितना इस खतरे को रियल मानते हैं उससे भी डाटा आता है। तो ये खतरा तो रहता ही रहता है ना, ये तो उस दिन पूरा ही चलता है। तो लगभग ये चलता है पूरे दिन, 100 टाइम मान लो, ये हो गया 1000 गुना में 120, 1,20,000। 1,20,000। और ये भी इतना ही कि आता होगा, ये गंदगी का विचार, सारी चीजें, गंदगी फंसने वाला विचार भी चलता है। 1,20,000 ये हो गया। तो अब देखो, आपके पास ले दे करके 1.5 लाख का
एक और एक 240, 2.5 लाख का डाटा है। 2.5 लाख एक अमाउंट है आपके पास 10 सालों में। ओके, ये इतना डाटा आपने इकट्ठा किया आज तक। अब आप देखो हर महीने इसमें रोज ऐड ही करते हो, क्या ये डाटा डिलीट हो रहा है या बढ़ रहा है? ये तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। तो आप हर महीने इसमें ऐड कर लेते हो, तो ये डाटा डिलीट करने का सोचना है। ये डाटा डिलीट करने के लिए पहले वो करना है जहां से डाटा ऐड होता है उनको बंद करना होगा। जिन सोर्स से डाटा ऐड होता है उन सोर्स को बंद करना होगा ना। जैसे पहले क्या हुआ करता था, किसी को राजा को घेर कर मारना है तो चारों दिशाओं से आक्रमण किया जाता था ना। तो उसी प्रकार ओसीडी को हमने मारना है तो इसके लिए चारों दिशाओं से आक्रमण करना होगा, तब जाकर के आप ठीक हो पाओगे। एक दिशा से अगर आपने प्रयास किया या ये छोड़ दिया अवॉइड करना, ये बाकी चीजें नहीं छोड़ी, तो भी फायदा नहीं है, ओसीडी फिर से आ जाएगी। तो चारों दिशाओं से एक साथ अटैक करना होगा, फिर ये डाटा भी डिलीट हो जाएगा और नया भी नहीं आएगा। दो काम करने, ये 2.5 लाख भी डिलीट करना है और नया भी नहीं लेना है। तो इसके लिए आपने तरीका अपनाना है, ये चारों दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं से आपने डाटा लेना बंद करना है। तो अब देखो इसके लिए दिशा चलनी है हमें ये वाली, इस तरफ जाना है। सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट करना होगा, इसीलिए मैं कह रहा था इसके बगैर ठीक नहीं होते ना। ए से अब आपको वीर्य उसके ऊपर गिरा लेना, हाथ में मत लेना, उसमें पेंट में तो गिरा सकते हो, निकर के ऊपर गिरा सकते हो। वो हो चुका है, वो अपने आप होता है वो अलग बात नहीं है। नहीं, वैसे ही हो चुका है आज नहीं वो वैसे ही बेड पे जब, अच्छा हो चुका है, वो तो उस पे ही हो जाता है ना। हो चुका है। अब मान लो हो चुका है, अब आप क्या करोगे, सीमन हो चुका है, ये ट्रिगर क्रिएट करना होता है, इसको इंटेंसली जानबूझकर हाँ, वो जानबूझ के ही हो गया। हाँ जानबूझ के करना है। उसके बाद क्या करना है, इस विचार को बुलाना है गाली दे करके, गाली दे करके। अब गंदगी वाले विचार को बुलाना है, कैसे बुलाना है वो मैं सिखा रहा हूं। कि आपने कहना है कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने गंदगी वाले विचार आ जा, मैं सारे सामान को गंदा कर रहा हूं, तुझे जितना आना आ जा। इस विचार को बुलाना है कि मैं आज सारी जगह गंदगी ही फैलाऊंगा, मैं आज सारी चीजों को टच करने वाला हूं, विचार आ जा, ओसीडी वाले सीमेन वाले विचार आ जा। इस विचार को आपने बुलाना है, पूरा बुलाना है गाली दे करके। इससे क्या होगा कि मन में जो इमोशनल ब्रेन के अंदर जो फियर और एंजाइटी का पार्ट है वो एक्टिव नहीं होगा। जब वो एक्टिव नहीं होगा तो ओसीडी आएगी नहीं, ये खतरा ही नहीं पैदा होगा। खतरा नहीं पैदा होगा तो कंपल्सन करने की जरूरत ही नहीं है। तो गाली देने से आपकी लॉजिकल पावर बढ़ जाएगी और आपके अंदर इमोशनल ब्रेन की जो एंजाइटी और फियर की जो एक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाएगी। तो आप बच गए ना। तो आपने गाली पूरे रोब से, गुस्से से देनी है, अग्रेशन आएगा। और विचारों को जितना बुलाओगे ये विचार आना ही बंद हो जाएंगे, फिर ये विचार आएंगे ही नहीं। जब विचार ही नहीं आएंगे तो खतरा ही महसूस नहीं होगा। और फिर क्या करना है, खतरे को बढ़ाना है, इसको फेस करना है। इसको फेस करने के लिए आपने इस खतरे को 100% बढ़ा के रखना है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा खतरा बढ़ा, कंपल्सन करके कर लेते थे ना, ये चीजें गंदी हो जाएगी। ये खतरा जैसे ही बढ़ा तो आप कंपल्सन कर लेते थे, फिर खतरा बढ़ता फिर कंपल्सन करते थे, ऐसे कर रहे थे ना। तो अब इस खतरे को बढ़ा के रखना है कि हाँ मैं तो गंदगी में ही रहूंगा, मैं तो सारी चीजें वीर्य से टच करके और उसी में ही रहूंगा, उसी बेड पर सोऊंगा, उसी निकर को मैं पहनूंगा, धोऊंगा नहीं। जिस कच्छे के अंदर नाइट फॉल हुआ है उसी कच्छे को मैं बार बार पहनूंगा, उसी को ही पहनेंगे, उसी को ही कपड़ों से, सारे साफ कपड़े हैं उनसे टच करूंगा। टच करना उनसे, बार बार इस खतरे के साथ रहोगे, इसको बुलाओगे, साथ में टच करोगे,
साथ में करना भी है, रियल में टच भी करना और खतरे के अंदर रहना है। बार बार करोगे तो इससे क्या होगा कि ये खतरा डिलीट हो जाएगा, मन से ये डिलीट ही हो जाएगा। मन कहेगा अरे ये तो हो गया, अब छोड़ देगा, मन वहां से हट ही जाएगा। और इसको स्टॉप कर देना है, फिर यहां से डाटा डिलीट करने के लिए इसको स्टॉप कर देना है, ये स्टॉप। और इसको फाइट में ये आ ही गया कि अब हाथों को दूर नहीं रखना, सब चीजों से टच करना है। ट्रिगर क्रिएट करने में आ ही गया, अब सारी चीजों को टच करना है, दूर नहीं भागना। नहाना है, उस समय नहाना सारी चीजों को टच करके कह दे अब नहा लूंगा, आजा। वैसे ओसीडी वाला नहाना नहीं, नॉर्मल नहाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। इसमें कुछ पूछना या कुछ डर लग रहा हो, कुछ घबराहट? तो नॉर्मली नहाता हूँ, बस थोड़ा सा डर रहता है कि डर ये नहीं रहता कि मतलब कैसे नहाऊं, पता होता है कि चलो नॉर्मली नहाना है, क्योंकि नॉर्मल नहाना ही मेरा। हाँ। पर वो बार बार लगता है ना कि शायद तूने लगाया नहीं साबुन, वो माइंड में ना वो पिक्चर, वो एक काम करने की एक्टिविटी की वो नहीं बन पाती कि ये वर्क डन हो चुका है, इससे आगे बढ़ो। हाँ, बस ये दिक्कत है। अब आपने पिक्चर नहीं बनानी, आपने कोई भी एक्टिविटी डन नहीं करनी, छोड़ के अपने काम पर लग जाना है, चीजों को आधा अधूरा ही छोड़ना है, अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएंगी। करना ही फंसना है, जितना कुछ करोगे फंसोगे। करना नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बुद्धि तो लगानी ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। अब तो कूद जाओ, जितना कूदोगे उतना ही फायदा है। अब समर्पण कर दो, बिना समर्पण के बात बनेगी नहीं। जो मैं कहता हूं वही फार्मूला है ठीक होने का, क्योंकि एक बार तो ये करना ही होगा, क्योंकि ये डाटा डिलीट नहीं होगा। अगर आज आपने ये नहीं किया तो ये 2.5 लाख डाटा तो हमेशा आपके अंदर रहेगा। फिर आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, आपके अंदर घबराहट कभी भी आएगी ना लाइफ में, तो ये सारी चीजें दोबारा हो जाएंगी। रिलैप्स इस कारण से लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने पुराना डाटा डिलीट नहीं किया होता। 2 ऑप्शन आपके साथ, इस डाटा के साथ रहोगे तो नाइटफॉल का इंतजार कर लो कि जब होगा तब मैं कर लूंगा, फिर तो ये डाटा तो रहेगा लेकिन बाकी नया ऐड नहीं होगा। तो आपने कुछ नहीं किया, नॉर्मल रहे, नाइटफॉल हुआ, नहा के अपना काम पे चले गए, कुछ नहीं किया नॉर्मल लोगों की तरह, तो उससे क्या है कि ओसीडी मैनेज होगी। ये 2.5 लाख डाटा आपके दिमाग में सेव रहेगा, बाकी आप ठीक हो, बाकी ठीक हो। 2 साल बाद, 1 साल बाद कभी स्ट्रेस आया, घबराहट आई, तो ये डाटा फिर से आपके अंदर, ये सारा का सारा, क्योंकि ये डाटा रिसाइकल बिन में सेव हो जाएगा। अगर आपने कुछ कंपल्सन कुछ नहीं किया तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा, जैसे कंप्यूटर में रहता है ना ट्रैश। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।